हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है चार्टिंग द पाथ फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS 3 इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। आते हैं आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस पर। 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप होने वाला है जल्दी ही। इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। 15th फाइनेंस कमीशन नवंबर 2017 में सेटअप हुआ था, उसमें इंक्लूड हुआ था कोविड-19। इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। 15th फाइनेंस कमीशन में जो चीजें इंक्लूड हुई थी लाइक कोविड-19 और जियोपॉलिटिकल चेंजेस, गवर्नमेंट कि डेट GDP रेशियो काफी बढ़कर अब ऑलमोस्ट 90% हो गए हैं। ये 2020-21 का डेटा है और बहुत सारे स्टेट्स कल इम्बैलेंसेस शो किए हैं। 14th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स के शेयर को बढ़ा दिया था सेंट्रल टैक्सेस में, और वो 32% से बढ़कर 42% हो गया और रिवाइज होकर 41% हो गए बहुत सारे इंडियन के स्टेट्स में, और बहुत जगह रिड्यूस हो गए 28। सेंटर ने इस सिचुएशन को मैनेज कर लिया और प्लानिंग कमीशन जो ग्रांट्स होती थी उसको वापस लेकर, और अब प्लानिंग कमीशन जो है वो रिमूव हो गई है। ये आप सभी को पता होगा 2015 में, और उसकी जगह पे नीति आयोग है। और कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है जहाँ पर स्टेट के शेयर को बढ़ाया जाए सेंट्रल टैक्सेस में, क्योंकि सेंटर खुद सफर कर रहा है फिस्कल इम्बैलेंसेस से। इसके साथ री एग्जामिनेशन करने की जरूरत है जो नॉन शेयरेबल सेसेस हैं, सरचार्ज हैं, और जरूरत है रीअसेस करने की सेसेस एंड सरचार्जेस को जो शेयर नहीं होते हैं। 2020-21 टू 23-24 शेयर जो स्टेट का था सेंटर्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू GTR में एवरेज 31% था, और वो काफी कम था जहाँ पर पहले 35% हुआ करता था 2015 to 16 to 19-20। ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि शेयर जो सेस का है और सरचार्जेस का है वो बढ़ गया है, और पहले 12.8% था 2015 to 16 to 2019 to 20, 18.5% हो गया है ड्यूरिंग 2020 to 21 to 23 to 24। हैवी रिलायंस सेस सरचार्जेस पर जरूरत है यहाँ पे स्क्रूटनी करने की 16th फाइनेंस कमीशन को। या तो ऑप्शन है सेस या सरचार्जेस का जो बेस नंबर है उसको फ्रीज कर दिया जाए। 13th फाइनेंस कमीशन के टाइम पर 9.6 था, सिर्फ 10% अपर लिमिट थी शेयर ऑफ सेस एंड सरचार्जेस की एज अ परसेंटेज ऑफ सेंटर्स GTR। शेयर ऑफ स्टेट बढ़कर 10% क्रॉस किया। यहाँ पे सिर्फ एक प्रोपोर्शन है, सिर्फ 42%। अगर सेस और सरचार्ज एक्सीड करता है 10% और जो शेयर्स हैं 41%, अगर वो 10 या उससे बिलो है। अगर इस फॉर्मूले को 16th फाइनेंस कमीशन लेता है तो वो हेल्प करेगा लेटेस्ट डेटा से देखकर। कंसर्न रिसेंट ईयर्स में ये है कि पुअर परफॉर्मेंस जो GST की है और उसके बाद उसका जो डिक्लाइन है टोटल डिविजिबल पूल में, लेकिन अभी के वक्त पर फॉर्चुनेटली ये इशू नहीं है। GST कलेक्शन जो है वो काफी बेहतर है, तो गुड बॉयंसी है पिछले 2 सालों से, लेकिन जरूरत GST को फर्दर सिंप्लीफाई करने की ताकि लोगों को इजीली समझ में आ सके। शेयर इंडिविजुअल स्टेट्स के सेंटर डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में वो एक इंडिकेटर के बेसिस पे डिटरमाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम, एरिया, इंसेंटिव रिलेटेड फैक्टर सच एज फॉरेस्ट कवर, डेमोग्राफिक चेंजेस, ये सारे पैरामीटर होते हैं। उसकी बेसिस पे सेंटर तय करता है कि किस स्टेट को कितने टैक्सेस मिलेंगे। अगर बात होती है पर कैपिटा इनकम की, तो डिस्टेंस ऑफ स्टेट्स पर कैपिटा इनकम देखी जाती है बेंचमार्क पर, और ये यूजुअली एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है टॉप 3 स्टेट की डिटरमाइनिंग फैक्टर होती हैं। डिस्टेंस क्राइटेरिया इम्प्लाई होता है लार्जर शेयर मिलना होता है, और उनकी इनकम जो है वो रिलेटिवली कम होती है जिन स्टेट्स की। प्रेजेंट में देखें तो हाईएस्ट वेट है इसे 45%। बहुत सारे रिचर स्टेट हैं, उन्हें जो लोअर वेट मिलता है उसके लिए वो आर्ग्यू करते हैं, और वो जो वेट क्राइटेरिया है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जरूरत है अटेंशन देने की लोअर इनकम स्टेट की तरफ जो इंडिया को रिलेटिवली लार्जर शेयर प्रोवाइड करा। डेमोग्राफिक डिविडेंड फ्यूचर में वो प्रोवाइड कराएंगे इंडिया को मैन पावर जो हेल्प करेगी कि इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में। तो वहाँ के एजुकेशन, हेल्थ
की जो नीड है लोगों की, गवर्नमेंट को वहाँ पर फोकस करना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। और यूजफुल होगा अगर फ्रीज कर दिया जाए वेट टू डिस्टेंस क्राइटेरिया, करंट लेवल या रिड्यूस करके 40% कर दें और कुछ एडजस्टमेंट कर दें रिसोर्सेज का ट्रांसफर करने के लिए पुअर स्टेट में। इक्वलाइजेशन जो प्रोविजन है एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के लिए वो प्राइवेटाइज करना चाहिए ऑलमोस्ट सारी ही स्कीम में जब रिसोर्स ट्रांसफर होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन जो क्राइटेरिया है वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज इंडिविजुअल स्टेट्स को जो मिलते हैं वो इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल के बेसिस पे अगर मिले, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्राइटेरिया देखा जाएगा, जैसे कि पॉपुलेशन, एरिया, डिस्टेंस सप्लीमेंटेड बाय सुटेबल स्कीम ऑफ ग्रांट्स जो गवर्नमेंट की होती हैं। इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल कंसिस्टेंट है इक्विटी और एफिशिएंसी दोनों से ही। बहुत सारे फेडरेशन जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है वो इस प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं। बेसिक जो कंसिडरेशन है वहाँ पर हमें देखना है नीड, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इक्विटी कंसिडरेशन, ये तीनों क्राइटेरिया देखा जाए तो ये फाइन ट्यूनिंग होगा। रिकमेंडेशन डेट जीडीपी रेशियो कंबाइंड लेवल पे सेंटर स्टेट की देखी जाए तो वो काफ़ी बढ़ गई है, 89.8% 2020 to 21 में थी। अगर सेंटर का डेट जीडीपी रेशियो देखा जाए और उसमें एक्सक्लूड कर दिया जाए सेंटर जो स्टेट को पैसे लेंड करती है वो 58.7% है और स्टेट का डेट जीडीपी रेशियो 31% है। और ये नंबर अभी कम हो गया है और फिर भी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM का जो नॉर्म है 40% एंड 20% उससे अभी भी ज्यादा है। 2020-21 में सेंटर की जो फिजिकल डेफिसिट थी वो बढ़कर 9.2% हो गई थी जीडीपी की और स्टेट की 4.1। डेट एंड फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो देखा जाए और जिस तरह से रिडक्शन हुआ है स्टेट डेट जीडीपी टारगेट टू 20% एज पर अमेंडमेंट ऑफ सेंटर्स FRBM नीड पे भी जरूरत है री एग्जामिन करने की और ये रिकमेंडेड भी था 15th फाइनेंस कमीशन में। 12th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था टारगेट 28% कंसिस्टेंट विद नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 12%। टारगेट 28% का तब है जब नॉमिनल जीडीपी है वो 12% हो जाती है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एडजस्टमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट के। एट द सेम टाइम कुछ स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ लार्जर डेट एंड फिजिकल डेफिसिट है रिलेटिव टू देयर GSDP। यहाँ पर अभी दो कंसर्न दिखती है कि सब्सिडी को बढ़ा दिया जाए और फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लाई जाए स्टेट्स में और इसका भी क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगा। जब इस तरह की स्कीम या सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो फिजिकल बर्डन बढ़ जाता है। सब्सिडीज अगर लाते हैं तो फिजिकल डेफिसिट और ज्यादा गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा। यहाँ पर इनोवेशन एक हो सकता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो एक लोन काउंसिल सेटअप करें, ऐसा रिकमेंडेशन 12th फाइनेंस कमीशन का भी था। एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो देखे लोन मैग्नीट्यूड को, स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट के प्रोफाइल्स को। 16th फाइनेंस कमीशन एग्जामिन करें नॉन मेरिट सब्सिडीज इन डिटेल। अगर एक्सक्लूजन कर देते हैं अनजस्टिफाइड सब्सिडी का जहां पर ग्रांट डिटरमाइन होती है तो फाइनेंस कमीशन जो है पॉलिटिकल क्रॉसफायर में आ जाएगा। उसी वक्त पर अगर देखें कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो सब्सिडी ना दे, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। और फिजिकल डेफिसिट को अगर नहीं देखती तो गवर्नमेंट कहाँ से फिर देगी लोगों को पैसे। फाइनेंस कमीशन स्ट्रिक्ट रहे उन स्टेट्स के लिए जो मेंटेन कर रहे हैं फिजिकल डेफिसिट विद इन लिमिट। यहाँ पे कैरेट और स्टिक की बात है। कैरेट उनके लिए है जो मेंटेन कर रहे हैं फिजिकल डेफिसिट एंड स्टिक उनके लिए है जो एक्सीड कर रहे हैं फिजिकल डेफिसिट। तो यहाँ पे काइंड ऑफ पनिशमेंट है अगर उनके लिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाती है अगर वो फिजिकल डेफिसिट मेंटेन नहीं करते हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।